दोस्तों एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में सरप्राइज़ की तरह आता है। हम इसे एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम पिछले 40 से 45 साल के क्वेश्चंस देखें तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 195 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन पर ईयर। ये अगर आपके माइंड में नंबर रहे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ये अपने आप में छोटा सब्जेक्ट नहीं है। आज के टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आपको इस सब्जेक्ट की वेटेज तब समझ में आएगी। इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे सेम इसी थीम पे जैसे हमने बात की थी, आर्ट एंड कल्चर में किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इन्वायरमेंट में किस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ये वीडियोस आपको देखने चाहिए। ओवरऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ प्रीलिम्स में और सीसेट में दोनों पेपर्स में कैसे पूछे जाते हैं वो वीडियोज़ देखने के बाद इसमें हम देखेंगे। टोटल 7 थीम्स देखते हैं। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल एग्रीकल्चर इनपुट, उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद क्रॉप्स एलिजिबल फॉर एमएसपी इन इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। टोटल अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो 71 क्वेश्चंस क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न से पूछे हैं, राइट। इनपुट से भी, सॉइल से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, एलाइड एक्टिविटीज़ से कभी कभार पूछता है। अब जो क्रॉप्स एलिजिबल फॉर एमएसपी, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ क्रॉप्स की लिस्ट है, वो मैंने आपको एमएसजीपी स्टडी मटेरियल में दे दी है। आपको ब्लॉग में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लिस्ट बेसिकली इस बारे में है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसे खरीफ क्रॉप्स में सारी क्रॉप्स जो लिस्टेड हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे रिसेंटली जो एग्जाम में पूछिए ग्राउंडनट पूछिए, आप पढ़ोगे क्या? कल्टीवेशन एरिया, फिजिकल कंडीशन, कल्टीवेशन के लिए क्या होती है और नाम क्या है। जैसे इस साल क्वेश्चन क्या पूछा था, पी फैमिली में ग्राउंडनट होती है या नहीं। अगर आप इसका नाम ही पढ़ लो, अदर नेम्स, तो आपको ये काम आएगा। हाइब्रिड वैरायटीज़, अदर नेम्स क्यों और पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीएम वैरायटी में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। यूजेस और प्रोडक्शन में बेसिकली आप मैप देखोगे, राइट। सेम वे में जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है, सोयाबीन पूछा हुआ है, आप इन्हीं हेडिंग्स में पढ़ोगे। देन नाइजर सीड, ये 1 या 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था। अब आप कहोगे ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए? इस वजह से पढ़ना चाहिए क्योंकि एमएसजीपी में भी मैंने आपको रीडिंग मटेरियल दिया है। 2020-50 सीरीज़ में मैं आपको ब्लॉग में दे दूंगा। अब जो ये वाली क्रॉप्स हैं, इससे क्वेश्चंस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में पूछता है, एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन। प्लस इससे जो क्वेश्चंस हैं एमएसपी क्रॉप्स पे फोकस, बेसिकली क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। जब हम क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस एरिया क्रॉप्स पढ़ने पे होना चाहिए। जो बेसिक क्रॉप्स है वो तो ठीक है, पीवाईक्यूज़ में जो रिपीटेशन है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। एमएसपी की क्रॉप्स प्लस कैश क्रॉप्स, पिक्चर्स आपको पता होनी चाहिए क्रॉप्स दिखती कैसे हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक्स। ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एक कांस्टेंट चीज़ रहेगी हर एक चीज़ में कि अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हैं तो फिर आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है? मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या आपको प्रोडक्शन एरिया पता है इंडिया में और वर्ल्ड में? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, स्टेट्स अगर इंडिया की बात करें और वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी कंट्रीज़? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स उनकी बात हो सकती है। क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली मैप का ही एक ये सब टॉपिक है, उसकी डिटेल्स बेसिकली जब आप पढ़ते हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट और ग्रोइंग कंडीशन। प्रो टिप मैंने आपको बता दी, जो ये वाली चीज़ है इसको हम 2020-50 सीरीज़ के फ्री ब्लॉग में भी देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप कहोगे कि ये कहाँ है ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चंस अगर हम देखें रिसेंटली, तो मैंने कहा आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। पहली चीज़, जैसे ये क्वेश्चन है कोकोआ होता कैसे है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो आई थिंक यहाँ है, यहाँ पूछा हुआ है 2019 में। एक ऑप्शन में कोकोआ है, तो उसकी वजह से आप देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। कोकोआ जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए आइवरी कोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाई घाना एंड इंडोनेशिया। आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आइवरी कोस्ट ही यही कंट्री, कोटेडे आइवरी, घाना यहाँ लिखा हुआ भी है। तो पीवाईक्यू इसलिए फोकस करनी चाहिए पहली चीज़। प्लस ये कैश क्रॉप भी है, मैंने आपको फोकस थीम क्या बताई, पीवाईक्यूज़, एमएसपी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। प्लस एलिमिनेशन के लिए आपको टेक्निक्स आनी चाहिए और पिक्चर्स माइंड में होनी चाहिए। अब जैसे पिक्चर्स आपके माइंड में हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब पी फैमिली में ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ये जब आप देखोगे तो पीवाईक्यूज़ में ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ क्रॉप्स एलिजिबल में आप देखो ग्राउंडनट यहाँ है, ठीक है, एंड दूसरा हॉर्स ग्राम, एंड तीसरा सोयाबीन यहाँ है, एंड जो हॉर्स ग्राम है वो ग्राम यहाँ है। तो इस तरह से ये एमएसपी वाले क्वेश्चंस जो हैं, थीम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी।
PYQ का तो है ही। देन ये कैश क्रॉप पे क्वेश्चन है। देखो पेयर वाले क्वेश्चन 2023 में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 4। ये है 2022 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे। इनमें से जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? मोस्टली लोग आंध्रा को नहीं लगाते, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें टी बोर्ड, ये 2008 का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको टी बोर्ड, जैसे ये टी बोर्ड है, अगर आप इसमें टी बोर्ड का सॉल्यूशन पढ़ जाओ तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, राइट। तो टी बोर्ड वाला क्वेश्चन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, हेड ऑफिस कोलकाता में है क्या नहीं है, PYQ से प्रॉपरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अब मैंने कहा था एलिमिनेशन टेक्निक, ड्रम स्टिक सेजन, वो जो सांभर में डलती है नॉर्थ इंडिया में, जिसको हड्डियों की सब्जी कहते हैं, ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री तो नहीं है, नॉर्थ इंडिया में होता है, कहीं भी झाड़ की तरह पैदा हो जाता है। तो अगर हम 1 एलिमिनेट करते हैं तो ACD एलिमिनेट हो जाता है, आपका आंसर इमीडिएटली 3 आता है। एंड दूसरा स्टेटमेंट भी ऐसे, एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये ऐसी चीज़ें कहीं भी पैदा हो सकती है। अब आप बाकी चीज़ें पढ़ लो तो टैमरिंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह होता है, ये हम सब पढ़ते नहीं हैं कहीं, राइट। तो ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करता ही होगा, सीड्स बायोफ्यूल के लिए यूज़ किए ही जा सकते होंगे, इस वे में आप एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करोगे, राइट। अब इसमें जो टॉपिक्स हैं बायोफ्यूल और इन सब के बारे में आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगला क्वेश्चन पाम ऑयल का है, राइट। कैश क्रॉप, ये भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। बी इसका आंसर है, नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो जब आप बेसिक्स पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है ये सब चीज़ें ना बाहर से लाके इंट्रोड्यूस की हुई, साउथ ईस्ट एशिया में ये सब नहीं होता था। वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप वेजिटेशन है। जब भी हम पाम ऑयल पढ़ते हैं या इससे रिलेटेड NMOOP जो मिशन है, जब हम वो पढ़ते हैं तब भी हमें यही पता चलता है कि इसकी जो खेती की जाती है, जो ऑलरेडी अवेलेबल फॉरेस्ट है उसको काट के की जाती है, इसलिए प्रॉब्लम है। देन ये क्वेश्चन खरीफ और रबी क्रॉप्स भी आपको पता होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं ना कि क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, तो ये आपको पता होना चाहिए उनका ग्रोइंग सीजन खरीफ रबी या कौन सा है, तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ऐसी कौन सी दाल है, वो भी मूंग, इतनी पॉपुलर दाल तो नहीं है, तूर दाल होती है मैं मान लेता, तो ये एलिमिनेशन से जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, राइट। तो एलिमिनेशन से भी ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो देखो, ये अगर आप ध्यान से पढ़ जाओ यहाँ से यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिस साल भी आया होगा, न्यू वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया गया, बाद में ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि आप कोकोआ देखो, इस पर क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। देन जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि खरीफ क्रॉप इन इंडिया, इनके बारे में बताओ क्या है। राइस कल्टीवेशन का एरिया हाईएस्ट है, होपफुली आपको पता होगा कि होता है। ज्वार का जो कल्टीवेशन एरिया है दैट इज़ मोर देन ऑयल सीड। आप समझो ज्वार, मोटा अनाज कितना पैदा होता है, ज़रा सा। ऑयल सीड का मैप आप देखो बहुत बड़ा है, तो 2 एलिमिनेट अगेन होगा। 2 एलिमिनेट होगा तो यहाँ भी B, C एंड D चले जाएंगे, A आंसर आ जाएगा। फिर जो यहाँ D स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट नंबर 4, यहाँ क्या लिखा, स्टेडिली डिक्रीज्ड। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं इन जनरल। इसमें भी ऐसा ही पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, ठीक है। आप पढ़ना, ये सब कैन बी, ये सब एलिमिनेशन टेक्निक वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। और कितने भी आप क्वेश्चंस देखते जाओ, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस तब भी नहीं आते उनको आप छोड़ोगे। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट थीम है एग्रीकल्चर में वो है सॉइल्स। सॉइल्स में आप क्या फोकस करोगे, PYQs पे फोकस करोगे। मैप्स आपको सॉइल के आनी चाहिए, स्पेशली इंडिया का मैप, टाइप ऑफ सॉइल्स, और एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। जियोलॉजी में बेसिकली क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि ये सॉइल रेड क्यों है, वोल्केनो वाली सॉइल क्या है, ब्लैक क्यों होती है कोई सॉइल, राइट। उसमें न्यूट्रिएंट NPK, ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस, ये सब चीज़ें हैं नहीं है, तो न्यूट्रिएंट पे क्वेश्चन पूछता है। टाइप ऑफ सॉइल्स, जो 8 टाइप ऑफ इंडियन सॉइल्स हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड की सॉइल्स मत पढ़ना एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए। इनफैक्ट जब तक आपका ऑप्शनल या तो एग्रीकल्चर या फिर ज्योग्राफी नहीं है या फिर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, तब तक आपको वर्ल्ड की सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। वो सीरोजेम, चेरनोजेम, वो सब मत पढ़ो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ में ही क्यों ना हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल प्रॉब्लम्स, सॉइल कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी, इन एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स यहाँ भी वर्क करेंगी।
तो सॉइल्स के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे कि एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली सॉइल न्यूट्रिएंट से रिच कैसे हो सकती है, राइट, हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉइल किसकी वेदरिंग से हुई है, ये है क्या है, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट। अगला जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल सॉइल में पूछा है कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है उसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो शायद कर ले जाओ। ऑर्गेनिक मैटर ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, पत्ते हैं, मान लो आप पत्ते डाल देते हो तो इंक्रीज होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। वन अगर आप गलत करते हो एंड करेक्ट पूछा है तो डी और ए तो एलिमिनेट हो गए अपने आप, राइट, और 3 आपका अपने आप सही हो गया। ये आई थिंक 1 and 3 है, तो 1 इनफैक्ट यहाँ भी था, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सर्फर साइकिल, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉइल इरोजन पे पूछा है, ये आप करोगे एलिमिनेशन टेक्निक से, जनरल क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेटराइट सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट पढ़ो, मैप्स आपको पता हो, स्टेटमेंट देखो। जियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा है, न्यूट्रिएंट पे क्वेश्चन पूछा है, मैप से क्वेश्चन पूछा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, 4 स्टेटमेंट, चारों चीज़ें इसमें उठा के पूछ दी है, मैप, जियोलॉजी, न्यूट्रिएंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इन्हीं सब थीम्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये वाली सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक आपने पढ़ी होगी, बहुत पॉपुलर है, सेलिनाइजेशन के रीजंस, कॉजेज, सॉल्यूशंस, ये सब हमने पढ़े हुए होते हैं। देन सॉइल कंजर्वेशन, क्या हम अप्रोप्रिएट मेथड ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑल ऑफ द एबव वाला डी में है या फिर ए, बी या सी में तो नहीं है, ऐसा भी यूपीएससी कर लेता है। दूसरा आपको ये देखना है कहीं कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया जो बहुत ही तिलिस्मी टाइप है, राइट, वो सही नहीं होते, ठीक है। आप देखते जाओ, रेड सॉइल किस वजह से, जियोलॉजी का क्वेश्चन है। देन ये क्या है, आपको बेसिक लेटराइट सॉइल की नॉलेज अगर है तो आप कर ले जाओगे, मैप्स के बारे में आपको पता है तो कर लोगे, राइट, ठीक है। इनफर्टाइल क्यों हो जाती है, जब एक्सेस आयरन हो जाता है, राइट। एग्रीकल्चरल इनपुट नेक्स्ट थीम है, इसमें क्या क्या आ सकता है, वाटर, फर्टिलाइज़र, सीड्स, सीड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मनी, सब्सिडी हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जो भी इनपुट डालते हैं हम खेत में किसी भी तरह में, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, वो इनपुट आपका खेत में जाता है, उससे आउटपुट में आपकी क्रॉप निकलती है, ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स कहलाएंगे। इसमें क्या क्या न्यूज़ में रहता है, स्कीम्स रहती हैं, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, पावर, सीड, जीएम क्रॉप, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स पे इस पर आपको फोकस करने हैं और एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी फोकस करने हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे क्वेश्चन, रिसेंटली क्वेश्चन स्कीम पे पूछा है, हो सकता है आप कर लो, हो सकता है ना करो, वो अलग बात है, लेकिन स्कीम्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर लोगों ने अलग दिया था, यूपीएससी ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन इनपुट पे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों है, लैंड से रिलेटेड बात कर रहा है, वाटर से रिलेटेड बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी एक अलग चीज़ हो गई, राइट। अगला क्वेश्चन जीएम क्रॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीएम क्रॉप इनफैक्ट और भी पूछा था, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था ये, 2016 इकोनॉमिक सर्वे में पूछा एंड 2020 में भी पूछ लिया, वहाँ नीम कोटेड एरिया यूरिया पूछा था 2016 में। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, ये देखो ऑल अदर इज़ पॉसिबल, हो गया ख़त्म। आपको 4 स्टेटमेंट हैं, 3 में 3 के पेयर में दिया हुआ है, मतलब एक गलत है, बेसिकली इनकरेक्ट बताना है उनमें से, एक सिंपल क्वेश्चन कहलाएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र, ये क्या है, एलिमिनेशन की रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मार्केट ड्रिवन है, गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर ही नहीं करती है। मतलब यूरिया को आप देखते हो, सरकार पूरा तो पीछे पड़ी रहती है कि प्राइस हम देखेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो 1 and 4 गलत हो जाता है। अब बाकी क्या है, जनरल स्टेटमेंट भी आप कर सकते हो एक बार को आइडिया लगा के, तुक्का लेके। अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, ड्रिप इरिगेशन, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीम कोटेड यूरिया सेम ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें देख लो कहीं कोई कीवर्ड तो नहीं है। ये क्या है, सब्सटीट्यूट फॉर स्टील फॉर वुडन प्लो, स्टील जो लकड़ी का जो प्लो है बेसिकली हल जो ऐसा होता है उसके वाले स्टील का लिया है, तो क्या है ये, लेबर ऑगमेंटिंग है, कैपिटल ऑगमेंटिंग, कैपिटल रिड्यूसिंग, मेरे ख्याल से तो कैपिटल बढ़ा रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, और क्या है।
देन सीड विलेज कॉन्सेप्ट, एक जनरल सी टर्म्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। पेस्ट कंट्रोल पे क्वेश्चन पूछा, करके देखना, सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ जो काम आएगी आपके एलिमिनेशन टेक्निक काम आएगी, और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो लेटेस्ट क्वेश्चन अगर आप इसे पढ़ के सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाता है ये लोगों के लिए। देन एसआरआई, सोचो, एक तो पढ़ा हुआ होता है, दूसरा सोचो, एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसे सॉल्व कर जाओगे, राइट। अगला क्या है, इन क्रॉप में से एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, राइस, कितनी बार पूछा हुआ है मेथेन से क्या होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको, आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर ले जाओगे इसको, ठीक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं। देन ये क्या है, पर्माकल्चर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से कैसे अलग है। इसमें बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट अगर आप PYQ देख रहे हो तो पर्माकल्चर का मीनिंग तो देख लो, वो पता होना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं भी पता तो पर्माकल्चर, एक ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है और ये कुछ पॉजिटिव न्यू टेक्नोलॉजी है। अब आप देख लो, राइट। तो ये कह रहा है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज सॉइल सैलिनिटी, लेकिन ऐसा फिनोमिना इट नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस, हो सकता है हो, राइट। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड, अब ये क्या लिखा है, केमिकल फार्मिंग सेमी एरिड एरिया में इजिली पॉसिबल है। पर्माकल्चर नॉट सो इजिली, ये क्या हुआ, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट। 3 अगर मैं एलिमिनेट करूँ, ए जाएगा, डी जाएगा। आपको देखना है 1, 2 एंड 4 वर्सेस 4 ओनली, तो 2 हमारा ऑलरेडी सही हो चुका था, तो आंसर बी आ जाएगा। 1 भी आप चेक कर लो, हो जाएगा। बेसिकली समझ रहे हो, एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन है ये बायो कैर या बायोचार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, जनरल क्वेश्चन जो कि एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल ही एलिमिनेशन टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अगर आप देखो स्क्रीन पे जो भी आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्रॉप्स एलिजिबल फॉर MSP में हम देख चुके हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से मैंने सारी क्रॉप्स का मटेरियल आपको बना के दिया है, MSGP स्टडी मटेरियल प्लस 2020-50 सीरीज़ के फ्री ब्लॉग में मैं डाल दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में एक बार रिमाइंड भी करा सकते हो। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे देखो, करंट अफेयर्स और एलिमिनेशन टेक्निक, दो चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। MSP रिलेटेड क्वेश्चन, इन क्रॉप्स को ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड और रेगुलेशन, इकोनॉमी में और क्या देख लोगे, यही चीज़ें, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, वही एग्जामिनर देखेगा। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स 5 नंबर देख चुके हैं। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम USA, मतलब अमेरिका के एप्पल फेमस हैं, तो आपके पास आंसर आ गया। ये ऑप्शन सेटिंग देखो, जैसे ही आप कहते हो कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, आपका डी आंसर हो जाता है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है MSP, जो मैंने बात की थी नाइजर सीड वाला, नाइजर सीड एक खरीफ क्रॉप है, MSP होती है, एंड सम ट्राइबल पीपल यूज़ नाइजर सीड फॉर कुकिंग। 3 तो चलो हम मान सकते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है। अब बाकी ये वेबसाइट है जिससे बने, ये पूरी डिटेल्स बना के पहले रखी हुई थी। तो नाइजर सीड जहाँ है MSP की लिस्ट में है तो होगा ही होगा। यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है, मतलब तेल है और क्या, डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है वेबसाइट में वैसे, राइट। तो आप समझ रहे हो कि MSP भी है और कुकिंग के लिए भी, और एक ऑप्शन क्या था, इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि क्या ये खरीफ क्रॉप की तरह, तो खरीफ क्रॉप में लास्ट में आता है, मतलब एग्जामिनर ने लास्ट टॉपिक उठा के पूछा है। MSP को अफेक्ट करने वाले या पॉलिसी जो है, फैक्टर पॉलिसी अफेक्ट, प्राइस ऑफ राइस के प्राइस को कौन कौन अफेक्ट करता था, कर सकते हो आराम से। ये क्वेश्चन क्या है, MSP से रिलेटेड क्वेश्चन है, MSP से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ UT इन केस ऑफ ऑल, इससे पता चल रहा है 1 गलत है, ठीक है। MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट टू लेवल मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, मतलब इतना, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कीवर्ड्स देखो आप इनमें। अगला क्वेश्चन क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट देना है, किस पर्पस के लिए दे सकते हैं, करेक्ट आंसर बताना। अगेन देखो 5 स्टेटमेंट है, 5 सही नहीं होंगे मान के चलो। किसान क्रेडिट कार्ड देखो, इसमें कुछ हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, क्या इनको खरीदने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, नहीं, ये माइक्रो सपोर्ट के लिए होता है। तो 2 आप कहोगे गलत है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, आंसर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इसके लिए नहीं होगा ना, बहुत सिंपल सी छोटी सी स्कीम है कि थोड़ा पैसा ले लो हो जाएगा काम। अगला क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, पढ़ के देख लो आपको समझ आएगा, ठीक है, पढ़ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी,
पढ़ के देखो, होपफुली आप कर लोगे। ये चीज़ करंट अफेयर से पूछी हुई है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादा क्रेडिट देते हैं इन कंपैरिजन टू एससीबी एंड आरआरबी। आपको पता है ये चीज़ सही नहीं हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे हो जाएगा आपको सॉल्व। देन अगेन फूड कॉरपोरेशन इंडिया किस चीज़ को लेकर एमएसपी कंसीडर करती है। देन अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आप देखो। एक सेकंड, जो ये क्वेश्चन है सीसीईए कौन सी किसके लिए एमएसपी लेकर आया है, अगेन उस थीम से आप कर लोगे। अब एमएसपी ना कभी ऐसी चीज़ों के लिए नहीं होता, टर्मरिक के लिए नहीं होगा, बोला हल्दी के लिए हो रहा है तो 7 हटाओ, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, अब बचा। ऐसे आप और कुछ देख लो, यहाँ क्या है 2 3 4 5 6, 4 5 6 यहाँ भी है, 4 5 6 यहाँ है, 2 वर्सेस 1 एंड 3 करके देख लो। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। 1 में क्या है, अरेका नट है, कॉफ़ी है, तो चांसेस ज़्यादा किसके हैं, बार्ले पे मिलती होगी, तो एलिमिनेशन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, राइट। एंड जो नेक्स्ट थीम है वो है एलाइड एक्टिविटीज़, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे हैं, बेसिकली लाइव स्टॉक और जो बाकी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। कभी मतलब बहुत पहले क्वेश्चंस पूछता था, ये आपको वैसे ही पढ़ने हो तो पढ़ लो, ठीक है। कहाँ भैंसें होती हैं, कहाँ क्या होता है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर जैसे अभी हमने देखा था आर्ट एंड कल्चर के लिए, अभी हमने इन्वायरमेंट के लिए देखा, इस लेक्चर में हमने एग्री के लिए देखा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक एक करके देखेंगे। ये कंप्लीट कोर्स अगर आप देखना चाहते हो एमएसजीपी कोर्स है, स्पेशल कोर्सेज में यहाँ जाओगे, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एंड मेंस के पीवाईक्यू एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।